अयोध्या जी के कायापलट की उम्मीद लगाकर बैठे लोगों की उम्मीदें पहली बारिश ने चकनाचूर कर दी। बारिश की वजह से अयोध्या में लगातार ज्यादातर जगहों पर घुटने भर पानी भर चुका है। श्री राम मंदिर के सामने वाली ज्वालापुर कॉलोनी के लोग बारिश का पानी भरने से घर छोड़कर जा चुके हैं। अब आप सोचिए कि जब श्री राम मंदिर के सामने वाली कॉलोनी का यह हाल है, तो अयोध्या के वो इलाके जो सिस्टम की नजर तक में नहीं आते, वहां क्या हाल होगा। स्थिति यह है कि लोग खुद से ही अपने घरों से पानी निकालने की कोशिश में जुटे हैं। नगर निगम ने नाले नालियों की सफाई नहीं की, सीवर पाइपलाइन डालने का काम भी पूरा नहीं किया गया। और पहली बारिश में जब हाल ये है तो सोचिए कि पूरा मॉनसून कैसे कटेगा। ऐसा भी नहीं है कि अयोध्या की व्यवस्था अच्छी रखने वाला सिस्टम एक ही दिन में अयोध्या में सीवर पाइपलाइन बिछा करके पानी की निकासी की व्यवस्था बना देगा। अब आपको हम अयोध्या की स्थिति पर अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें हम आपको अयोध्या के अलग अलग इलाकों में बारिश के बाद के हालात दिखाएंगे और अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बना देने का झूठ बोलने वालों को सच का आईना दिखाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूं। बिरला मंदिर के ये पीछे का हिस्सा है जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आप तस्वीरों में देखिए तो ये पूरी एक ज्वालापुर कॉलोनी है जो कि पानी से लबालब भरी हुई है। घरों में तक पानी पूरा घुस चुका है। लोग जिनके डबल मंजिल मकान हैं वो लोग ऊपर रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रह रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं तो पूरी कॉलोनी पानी से डूबी पड़ी हुई है। बड़ी दिक्कत हो गई, बारिश में तो हमेशा पानी भर जा रहा है। यहाँ आए हम बारिश में, ये देखिए पानी की कंडीशन यहाँ पे। अयोध्या का जो कंडीशन होना चाहिए वो नहीं है। इस समय हम जलवानपुरा के इस क्षेत्र में देखिए या कितना भीषण जल भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ, लाखों का नुकसान हुआ है। जहाँ पर दर्जनों जो है घर हैं वो सब पानियों में हैं। यहाँ पर समस्या क्या, पूरी समस्या है? समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। बेग के समस्या क्यों टारे वाला है नहीं, भगवान ने टार सकता है। मुश्किल से बारिश 2-2 घंटे से ज़्यादा की नहीं हुई है और तीनों बार मोहल्ले में लोगों को घरों में कमर बराबर पानी भर गया है। पानी जितना निकल रहा सर निकल रहा है, फिर बारिश हो रही है, सब जहाँ का पानी इसी में आ रहा है। डेवलपमेंट की बात की जाती है लेकिन डेवलपमेंट देखिए पानी में इस वक्त वो डेवलपमेंट डूबा हुआ है। ना ही नगर निगम कोई सूद ले रहा है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई विशेष व्यवस्था पहले से की गई थी कि अगर बारिश होती है तो ये पानी की जल जमाव न हो सके। कैमरा पर्सन देसराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, अयोध्या। तो अयोध्या ही नहीं, एक और धार्मिक नगरी में बारिश ने कोहराम मचा दिया है। अयोध्या में तो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शहर की हालत खराब है, लेकिन हरिद्वार में बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है। पहाड़ी नदियों में भी बारिश के बाद उफान है। सूखी नदी में बारिश के बाद आए तेज बहाव की वजह से कई गाड़ियां तक बह गई। जिस नदी में ये गाड़ियां खड़ी थी वहां पर पानी का बहाव पहले काफी कम था, लेकिन बारिश के बाद जल स्तर बढ़ गया। अक्सर इन जगहों पर लोग गाड़ी पार्क करके गंगा स्नान के लिए चले जाते। अचानक जलस्तर बढ़ा तो कई गाड़ियां पानी में डूब गई, कुछ बह गई। आपको इन तस्वीरों में नदी में नाव की तरह बहती और तैरती गाड़ियां दिख रही होंगी। संयम बरतें और नहाने में जो है नदी के अंदर न घुसे। आपको दोबारा से बताया जा रहा है बरसात का पानी का बहाव बहुत तेज है और जल स्तर अचानक बढ़ जा रहा है, इसलिए नहाते समय सुरक्षित नहाएं और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। प्रशासन अभी तक नदी से 8 वाहन निकाल चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि कई वाहन अभी भी नदी में फंसे हुए हैं। वैसे क्या आपने ध्यान दिया है, दिल्ली में कल मॉनसून ने दस्तक दी और दिल्ली में 4 दिन की बरसात एक ही दिन में हो गई, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ना तो कोई चेतावनी जारी हुई थी और ना ही 28 जून को दिल्ली में मॉनसून पहुंचने की भविष्यवाणी तक की गई।
आईएमडी ने 28 जून को हल्की बारिश और तेज हवाओं का अनुमान लगाया था, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर मानसून ने छापा मार दिया। तो क्या मानसून ने मौसम विभाग को गच्चा दे दिया या मौसम विभाग मानसून की भविष्यवाणी करने में फेल साबित हुआ? अब लोग ये कह रहे हैं कि मौसम से ज्यादा बेईमान तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी निकली, और ऐसा कहने की उनके पास वजह भी है, जिस पर एक रिपोर्ट तैयार की जो आपको दिखाते हैं। Nothing very significant for Delhi. Some light thunderstorm may occur during the day during the next 3 to 4 days. मौसम विभाग ने 24 जून को भविष्यवाणी की कि 28 जून तक दिल्ली में हल्की बारिश होगी, लेकिन 28 तारीख की सुबह सुबह मॉनसून ने दिल्ली में दस्तक दी। 4 महीने की बारिश एक दिन में हो गई। जबकि 27 जून की प्रेस रिलीज में मौसम विभाग ने बताया था कि दिल्ली में मॉनसून पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे, यानी 27 जून की शाम तक मौसम विभाग को पता नहीं था कि दिल्ली में कुछ घंटे बाद मॉनसून पहुंचने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून को हल्की बारिश होनी थी, तो उसी दिन 288 mm बारिश हो गई और बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब नोट कीजिए, 28 जून को जब दिल्ली में मॉनसून पहुंच गया तो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि दिल्ली में 29 और 30 जून को मूसलाधार बारिश होगी। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब हरियाणा में आपका कल से लेके भारी से अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। दिल्ली में भी हमने कल और परसों के लिए भारी वर्षा का चेतावनी जारी किए हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी आज फिर फेल हो गई। दिल्ली में भारी बारिश की भविष्यवाणी थी, लेकिन बूंदाबांदी और छिटपुट बारिश हुई। अब मजे की बात देखिए, आज मौसम विभाग कह रहा है कि उसने तो 29 जून को तेज बरसात की भविष्यवाणी की ही नहीं थी। पंजाब हरियाणा में आपका कल से लेके भारी से अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। दिल्ली में भी हमने कल और परसों के लिए भारी वर्षा का चेतावनी जारी किए हैं। हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि 29 तारीख को दिल्ली में बारिश आएगी। तो ये तो मौसम विभाग है, जिसके बयान और भविष्यवाणी दोनों मौसम की तरह बदल रहे हैं। गर्मी में भी कई बार ऐसी भविष्यवाणी करी गई थी कि आने वाले समय में गर्मी कम होगी, लेकिन वहां भी विफल रहा। और इस बार तो जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में जो पहली बारिश दिल्ली में रही, उसमें किस प्रकार हमने देखा कि 170 mm बारिश हो गई, और इसका कोई अनुमान हम नहीं लगा पाए। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लेकर वैसे भी लोग ज्यादा यकीन करते नहीं, और अब तो सबूत भी हैं कि ऐसा करके लोग कितना सही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।